हरे कृष्णा। हमारे समाज में आज भी कुछ रूढ़िवादी विचारों ने अपने पैर पसार कर रखे हैं, जो कुछ लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एकादशी के 2 दिन पहले ही एक नॉन डिवोटी ने मुझे प्रश्न किया कि क्या वह एकादशी कर सकती है। उसकी उम्र 35 साल की है। मैंने पूछा, आपकी उम्र का उपवास से क्या संबंध है? उसने बताया कि उसकी सासू माँ ने उसे एकादशी का उपवास करने से मना किया है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जब वह 60 साल की हो जाए, यानी कि बुढ़ापे में उसे एकादशी का उपवास करना चाहिए। उसने बताया कि एकादशी का उपवास बहुत कठिन नियम से करना होता है और उसका खर्चा भी बहुत आता है। खर्चा सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, किस तरह का खर्चा? उसने बताया कि कुछ सालों तक एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने के पश्चात हमें उसका उद्यापन करना होता है, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोज कराना होता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दान में देनी होती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें पाप लगता है। मैंने पूछा, क्या इस समय वो कोई व्रत नहीं करती? उसने बताया कि वो कई सारे व्रत करती है, जैसे नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करती है, वट सावित्री का व्रत करती है और भी कई सारे उपवास करती है। फिर मैंने पूछा कि इन व्रतों को क्या आप बिना त्रुटि के नियम पूर्वक करती हो? उसने कहा, मालूम नहीं, अपनी तरफ से तो सब कुछ ठीक ही करती हूँ। मैंने पूछा, इसमें आप कोई दान नहीं देती? उसने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत देती हूँ। तब मैंने कहा, एकादशी का व्रत भी ऐसा ही है, किसी भी उम्र में और कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई कठिन नियम नहीं है। आपको केवल अन्न ग्रहण नहीं करना। एक दिन आपको बिना अन्न के उपवास करना है और अगले दिन पारायण के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करके आप उपवास को खोल सकती हैं। और ये जो आप मुझे उद्यापन की बात कह रही हैं, ये आपकी इच्छा पर है, क्योंकि हम आजीवन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि आप उद्यापन कर कर व्रत का अंत करते हैं तो इसका मतलब है आप भगवान के साथ अपने संबंध को खत्म कर रहे हैं। तो जब तक हम जीवित हैं, हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी वैष्णवों के घर में बहुत छोटी उम्र से बच्चे, 2 साल के, 5 साल के बच्चे भी एकादशी का उपवास करते हैं। इसके लिए आपकी उम्र बाधा नहीं है। आप कल से ही एकादशी का उपवास करिए। कल निर्जला एकादशी है और आप कल से अपना उपवास शुरू कर सकती हैं, ऐसा मैंने उनसे कहा। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि यदि हम बुढ़े होने से पहले ही अपने शरीर को त्याग देते हैं तो क्या एकादशी का उपवास करने की जो इच्छा है वह अधूरी रह जाए, या फिर हम जो भक्ति करना चाहते हैं वह बुढ़ापे के इंतजार में शेष रखें, बुढ़ापे का इंतजार करें। आज के ज़माने में तो हम बुढ़ापे से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या अपनी भक्ति को अधूरा छोड़ दें? इन्हीं रूढ़िवादी विचारों में से एक भ्रांति और मेरे सम्मुख आई। एक बार मैं अपने गांव गई थी और अपनी माला पर हरि नाम का जप कर रही थी। एक ब्राह्मणी ने मुझे देखते हुए प्रश्न किया कि क्या तुम अभी से माला पर जप करती हो? मैंने पूछा, अभी से का क्या तात्पर्य है? उन्होंने कहा कि मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था कि जब किसी स्त्री का पति
मृत्यु को प्राप्त होता है तभी उसे अपने हाथ में माला लेनी चाहिए और उसके बाद उसे हरि का नाम जपना चाहिए। मैं सुनकर हैरान थी। मैंने कहा, ऐसा शास्त्रों में तो कहीं भी वर्णन नहीं है। यदि स्त्री की मृत्यु पहले होती है तो वह भक्ति कैसे करेगी? वह सोचने लगी, ये तो सत्य है। अब वह चुप थी। अर्थात इसी तरह की कई भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं जो हमें भक्ति करने से रोकती हैं। शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की शरण में जाइए, अपनी भक्ति शुरू करिए। अपने बुढ़ापे का, अपनी उम्र का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि पता नहीं आपका जाने का समय कब आ जाए। सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग एकादशी का उपवास करें और माला के साथ हरि का नाम जप करें। हरे कृष्णा।